श्रावण के माह की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योतिष परिचर्चाओं के कई चरण में मैं जब जब आपसे मिलता हूँ, कुछ न कुछ आपका स्नेह प्रेम निरंतर मुझे मिलता रहता है और कई बार लगता है कि आपका स्नेह इसी तरह मुझे मिलता रहे। यह भी एक सौभाग्य की बात है। आज हम 2-3 विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। तात्कालिक घटनाक्रम पर मेदिनी के माध्यम से चर्चा करते हैं। भारत के कई हिस्से हुए। भारत जो कभी एक भारतीय उपमहाद्वीप होता था, जिसे जम्बूद्वीप कहते थे हम, भारत खंडे आर्यावर्तांतर्गत है। उसके अंतर्गत म्यांमार से लेकर श्रीलंका तक, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे अनेक देश आज कई चरणों में विभाजित हैं। अफ़गानिस्तान विभाजित है और यह भारतीय सनातन परंपरा का वह प्राथमिक चरण देश रहा जहाँ पे पूरी भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया के अंदर सभ्यता और संस्कृति का पुनर्वाद हुआ। आज हम 2 विषय पुनः कहना चाहेंगे आपसे। भारतीय सनातन परंपराओं के विकास में, वेदों के विकास में, ज्ञान की अवधारणा के विकास में जो उन्नति भारतीय महाद्वीप में, भारत की देश की सांस्कृतिक विरासत में हुई है, वह दुनिया के किसी देश में, किसी भी सांस्कृतिक विरासत में नहीं हुई है। आज जब हम चर्चा करते हैं परिकल्पनाओं की और कल्पना के लोक के बाद प्रामाणिक सत्यों की, तो भारतीय सांस्कृतिक विरासत इसके ऊपर पूर्ण रूप से खरी उतरती है और पूर्ण रूप से सन्निधान करती है। आज जो स्थितियां पूरे विश्व के अंदर विराजमान हैं, उसमें बांग्लादेश के अंदर कोई बड़ी घटना नहीं हुई। उससे पूर्व श्रीलंका के अंदर यही हुआ, उसके पूर्व अफ़गानिस्तान के अंदर यही हुआ। जब अफ़गानिस्तान में हो रहा था तब भी मैं यही कह रहा था कि यह गलत हो रहा है, इसको रोकने के लिए दुनिया को आगे आना चाहिए। लेकिन नहीं, लोग एक दूसरे को शरण देते रहे, एक दूसरे को दोष देते रहे। कल तक जो संगठन आतंकवादी था वह दूसरे दिन राजनीतिक संगठन बन जाता है और यूनिसेफ से लेकर संपूर्ण जो अपने आप को सत्ताधीश समझते हैं वह उसको मान्यता प्रदान करते हैं। यानी बड़ा सीधा सा कहने का मतलब है, शक्ति पूज्यते सर्वदा, शक्ति पूज्यते सर्वत्र, शक्तिम पूज्यते सर्वेश्वर। अर्थात जब आपके पास पावर होती है, शक्ति होती है और जब षड्यंत्रकारी जीव आपके बीच में आते हैं तो वह सारी चीज़ें निरंतर आपके अनुसार होने लगती हैं। और जब आपका ह्रास होता है तो शेख हसीना की तरह कल 1 घंटे पहले आप प्रधानमंत्री होते हैं और 1 घंटे के बाद आपको अपनी जान बचाने के लाले पड़ते हैं। तो जीवन में हमारे पास, हम सबके पास कभी कभी जीवन में ऐसी ही परिस्थितियां होती हैं जब हमें पटाक्षेप करना पड़ता है। निर्माता को ही दोषी माना जाता है। शेख मुजीबुर रहमान जिनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही, जिन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहते हैं या निर्माता कहते हैं, क्या आप जानते हैं शेख मुजीबुर रहमान कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय में एक मुजाहिदीन की तरह नोखाली से लेकर ढाका तक सरेआम कत्लेआम बरपाया था। हजारों हिंदू, हजारों सनातन परंपरा के मंदिर, बहन बेटियों के चित्कार हो रहे थे और कोलकाता की स्थिति ये थी कि जो आज बाज़ार है, सराफा बाज़ार, वहाँ लाशों को कुत्ते नोच रहे थे। ये सब बातें मैं आज इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि ज्योतिष का इन सब में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कभी अगर आप अच्छे वक्ता हैं या अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो एक उपन्यास है मैला आंचल या 2 पथ के राही, इसको पढ़िएगा। आपको वह घटनाक्रम 1935 से लेकर 1929 से लेकर, क्षमा चाहता हूँ शब्द में, से लेकर आपको 1967 तक की वह कहानी आपको नज़र आएगी कि आप उस नॉवेल को छोड़ नहीं पाएंगे। कहने में यह उपन्यास है, लेकिन यह उस वक्त की वास्तविकता के इतने करीब है जैसे कि मानो किसी ने इतिहास का लेखन किया हो। केवल सरकारों के प्रभाव में आकर उस किताब को उसने एक शक्ल दे दी जिससे उसका नाम परिवर्तित न हो। कभी आपने लज्जा को पढ़ा हो?
तस्लीमा जी काफ़ी समय तक भारत में आज भी रहती हैं कोलकाता में, और पिछली बार उग्रवादियों के डर से वह देश छोड़ने के लिए मजबूर हो रही थी। बहुत छोटा था मैंने जब उनका नाम सुना था, और उन्होंने लज्जा एक उपन्यास लिखा है। तो ये जब आप पढ़ते हैं और किताब और इतिहास पढ़ते हैं तो अपनी वास्तविकता से परिचित होते हैं। एज ए ज्योतिषी या ज्योतिषाचार्य होने के नाते काल निर्णय और काल को समझने का उपयोग यही है कि जब आपको पता रहता है कि आपका समय खराब चल रहा है, आपके देश का समय खराब चल रहा है, देश के सत्ताधीशों का समय खराब चल रहा है, तब आप उससे निपटने की तैयारी करते हैं। राज ज्योतिषी क्यों होते थे? राजाओं के पास ज्योतिषियों की क्या आवश्यकता? क्या राजा युद्ध नहीं हारते थे? क्या राजा युद्ध नहीं लड़ते थे? क्या राजाओं के भवन किले नहीं टूटते थे? लेकिन उसके साथ एक अच्छे ज्योतिषी का काम था कि वह उन्हें समय का आंकलन बताए, कब पीछे हटना है, कब लड़ना है, अगर लड़ना अनिवार्य है तो क्या हम कुछ बचा सकते हैं उस लड़ाई के अंदर। कई ऐसी लड़ाइयाँ थीं कि जिनके अंदर लड़ने वाले को और जीत जाने वाले को हार से ज़्यादा नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है कि युद्ध सिर्फ जीत जाना ही युद्ध का निर्णय आपके पक्ष में। कई लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें जीत कर आप हार जाते हैं, और कई लड़ाइयाँ ऐसी हैं जिन्हें हार कर आप जीत जाते हैं। तो यह निर्णय कौन करता है? यह समय के मापदंड को समझने वाला व्यक्ति निर्णय करता है कि आप अपने जीवन में जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं वह परिस्थितियाँ आज खराब हैं, आपका झुकना आज सही है या आज का खड़े रहना आपका सही है। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आज की बात करते हैं। आज चर्चा कर रहे थे हम मेदिनी ज्योतिष पर। दो बड़े ग्रह में, जैसे पहले कह रहा था कि शनि वक्री होते ही, अब चूँकि हम दक्षिण एशियाई देशों में आते हैं और उसमें भी बांग्लादेश हमारे बंगाल की तरफ का हिस्सा पड़ता है, तो जब आप देखते हो कि एक उथल पुथल आती है तो शनि केवल भारत के अंदर ही उथल पुथल नहीं दे रहा, यह भारत का ही हिस्सा है। बांग्लादेश को अलग मत समझिए, यही मान लीजिए कि वह देश जरूर होगा लेकिन भारत का ही एक हिस्सा है।